गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जय हिंद। तो आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 30 डेज अब हम लोग वापस आगाज करेंगे अपना ऑनलाइन क्लासेस का। और इस बार एकदम मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि पिछले बार तो थोड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन भी था, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम पड़ा था। तो इसलिए दिन में भी क्लास होता था 2 बजे, काफी मतलब अलग सा टाइम था। बट अब वाला टाइम एकदम परफेक्ट है और कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी यही 9 बजे का ही टाइम रहेगा। बस आप लोग एक बस काम चाहिए, ज्यादा नहीं, हमको बस इतना छोटा सा आपसे चाहिए कि आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना रोज रात को 9 बजे, ठीक है। डोंट बी एब्सेंट इन लाइव क्लास। जब 2 बजे होता था तो आपका बहाना था, जॉब था, बहाना नहीं मतलब जो भी रीजन था, जॉब्स था, टीचिंग है किसी का, तो नहीं कर पाते थे। बट रात को 9 बजे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि आज से जितना भी क्लासेस जो भी जब भी हो, 9 बजे ही होगा रात में। ट्राई टू अटेंड लाइव, ठीक है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप आज जुड़े हो, धीरे धीरे आप एक एक चीज समझ जाओगे हमारे बारे में। ऐसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता जानने में, तुरंत जान जाओगे, सब कुछ जान जाओगे, कैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात है, 2-3 चीजें जो आप समझ लो। एक चीज तो ऑनलाइन क्लास रात 9 बजे ही होगा, ठीक है। ये जो ऑनलाइन बैच है ये हम लोग का सिर्फ ज्यादा नहीं हुआ है, 2 मंथ्स हुआ, मई जून जुलाई 3 मंथ्स हुआ शायद, ठीक है, जो भी। तो आप लोग ज्यादा लेट नहीं हो, थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा कुछ 3-4 चैप्टर्स पीछे हो आप लोग, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। बाद में हम लोग वो चीज कवर कर लेंगे। मतलब जब एक सर्कल पूरा कंप्लीट होगा सिलेबस का, आज आप लोग जुड़े एवरेज, हम आज एवरेज पढ़ाएंगे, एवरेज स्टार्ट करेंगे। तो एवरेज के बाद फिर चैप्टर चलता जाएगा। तो फिर जो पुराना चैप्टर है वो हम लोग फिर बाद में कवर कर लेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आज का क्लास से आप लोग जुड़ जाओ साथ में, और कोई इशू नहीं होगा, आराम से अपन सब कर लेंगे। दूसरा चीज, मान लो आपका कभी कोई क्लास छूट जाता है, कोई रीजन, कोई कारणवश, ठीक है, कभी आपको डेट पे जाना पड़ गया या कोई कोई और कारण हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी आगे देख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो न्यू स्टूडेंट्स को नहीं पता हमारे बारे में, डेली जो भी क्लास होता है, आई सेंड होमवर्क पर्सनली। तो जो भी क्लास होगा उसका आपको होमवर्क भेजा जाता है हर क्लास के बाद, गारंटीड है ये। और बहुत ही मतलब अब जैसे प्रैक्टिस करने के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे क्लास वर्क्स में हम आपको इतना पढ़ा देंगे, और जो कसर बच जाएगा वो होमवर्क पूरा कर देगा। तो ऐसा कोई बुक्स वुक्स का कुछ जरूरत नहीं है। आप बस अपने लाइफ का मेरे को अगर 8 मंथ्स दे दिए, आई प्रॉमिस आपको मैथ्स वाला दिक्कत हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। कोई बुक का कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमारे खुद के पास अपना खुद का बुक है। तो सारा चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में 500 1000 क्वेश्चंस करके, होमवर्क क्लास वर्क मिलाकर टाइप वाइज हम आपको पढ़ा देंगे सारा चैप्टर्स, ठीक है। अच्छा, और एक बात, आप में से बहुत लोग का अलग अलग एग्जाम टारगेट होगा। किन्हीं का हो सकता है सीजीएल टारगेट हो, किन्हीं का हो सकता है रेलवे में कोई टारगेट हो, किन्हीं का हो सकता है बैंकिंग वाला एग्जाम टारगेट हो, ठीक है। मेरा जो स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं, स्पेशली क्या बोलते, स्पेशलाइजेशन जो है जिस एग्जाम में, वो एसएससी सीजीएल में है। क्योंकि आई माई सेल्फ हैव क्लियर्ड दैट एग्जाम 3 टाइम्स, अभी थर्ड टाइम चल रहा है, ठीक है। तो वो एग्जाम के बारे में ही पूरा है। और अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट करते हुए पढ़ाई करते हो, तो इंडिया का चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्यों ना हो, आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सबका सिलेबस ऑलमोस्ट रेफर्ड है सीजीएल के सिलेबस से। बेसिकली 4 चीज ही पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैथ्स हम आपको पढ़ाते हैं, रीजनिंग भी कॉम्प्लीमेंट्रीली हो जाता है, ठीक है। बट जो मेन जो आपको मेरे थ्रू मिलेगा वो है इट्स ऑल मैथमेटिक्स, जो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा कवर कर लेंगे हम लोग साथ मिलकर, ठीक है। तो आज तो फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट चैप्टर, कोई इशू नहीं है, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे आप आज का आपका फर्स्ट डे है, सभी के लिए फर्स्ट ही डे रहेगा आज, ठीक है। तो आप सब हेडिंग लगा लीजिए, एवरेज क्लास 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बोले तो औसत। चलिए, एवरेज बहुत प्यारा वर्ड है ना, खासकर उन स्टूडेंट्स जिनका बहुत एवरेज मार्क्स आता है, उन्हें मतलब बचपन से ताने मिलता रहता है, यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, कोई इज्जत ही नहीं होता ना एवरेज का। लेकिन आज हम लोग एवरेज वर्ड का इज्जत बढ़ा देंगे, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट नहीं बोलते, कैसे, अरे यार तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या नॉर्मल है। टॉपर लोगों को जो इज्जत मिलता है एवरेज स्टूडेंट को नहीं मिलता। बट हम कुछ बता रहे, टॉपर को असली में पता है एवरेज स्टूडेंट लाइफ में ज्यादा आगे जाता है टॉपर वाले से, हम सच कह रहे हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड था, हम टॉपर रहे हैं बचपन से, बट कुछ वैसे कुछ खास नहीं हो पाया। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, आज उसके पापा का रियल एस्टेट का बिजनेस वो घुस गया है। महीना का वो 50-60 लाख रुपए कमाता है, मंथली वो 50-60 लाख कमाता है, और उसको टीचर्स बोलते थे एवरेज स्टूडेंट है। तो एवरेज हमको समझ नहीं आया आज तक, ठीक है। चल, एवरेज अब स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले आप एक मेरे को बात बोलो कि एवरेज होता क्या है, व्हाट इज एवरेज। अभी सपोज करो कि आप की कोई छोटा भाई या छोटा बहन कजन है, और वो आके आपको पूछता है कि भैया दीदी लेट मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एवरेज, भैया ये एवरेज क्या है।
आप जब क्लास 3 या 4 में थे, हम भी थे, तो जो हम लोग के मैथ्स टीचर थे वो आते थे और एवरेज ऐसे बोल देते थे कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स। इसके अलावा कोई कुछ आपको सिखाया? मेरे को तो नहीं सिखाया भाई, हो सकता है आपके टीचर अच्छे रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं सबको जो टीचर आते थे यही बोलते थे एवरेज इज इक्वल टू सारे नंबरों को जोड़ो और भाई नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, यही तो एवरेज होता है। बट क्या एवरेज इतना छोटा सा चीज है? नहीं यार, ऑब्वियसली नॉट। एवरेज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, आज आप जानोगे कुछ ही देर में। देखो, हम एवरेज जब भी समझाना चाहते हैं ना तो हम एक सिंपल, मेरे फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं विराट कोहली का जो एवरेज है वो लेट्स से मान लेते हैं 70 रन है, 70 रन। क्रिकेट अगर आप देखते हो थोड़ा सा भी तो जानते होगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब जैसे किसी बैट्समैन का बैटिंग एवरेज 70 रन है, इसका मतलब वो हर मैच में औसतन 70 मारता है। हम लोग जाएंगे, आई होप आपको ये चीज समझ में आया। अच्छा, मान लेते हैं कि विराट कोहली का एवरेज रन 70 है। इसका मतलब क्या है? जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि ये 70 रन जो एवरेज है, व्हाट डज दिस मीन? क्या इसका मतलब ये है क्या कि जब कोहली क्रीज पे बैटिंग करता है और स्कोर बोर्ड में 70 लिखा आता है, जैसे ही वो देखा कि 70 बन गया तो हिट विकेट मार के घर चल जाता है? या फिर वो सोच के आया था, आता है हर मैच में कि हम तो 70 ही मारेंगे? ऐसा कभी नहीं होता ना। देखिए, एवरेज हम लोग ऐसा बोल तो देते हैं कि विराट कोहली का एवरेज 70 है। इसी तरह आप जानते हो, अगर पता नहीं, जो सबसे हाईएस्ट एवरेज है वो डोनाल्ड ब्रैडमैन का है, 99 पॉइंट समथिंग है। तो अगर 99 उनका एवरेज है तो इसका क्या मतलब है कि वो हर मैच में आते हैं, 99 खेलते थे और आउट होके चले जाते थे? ऐसा तो नहीं ना है यार। कभी वो किसी मैच में 105 भी मारते होंगे, किसी मैच में वो 300 भी मारते होंगे, किसी मैच में हो सकता है वो 0 में भी आउट हो जाए। सेम कोहली के साथ भी है। अभी आप देखिए, फॉर्म पूरा खराब था कोहली का, गोली नहीं चल रहा था, तो कभी 60 मारता होगा, कभी 65 मारता होगा, कभी 200 भी मार देता है। तो यार इस 70 हम लोग बोलते क्या है? देखिए, हम लोग ना एवरेज ऐसे कंसिडर करते हैं कि ऐसा नंबर हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा नंबर जो सारे मैचेस में बढ़ जाए। यानी हम लोग मान लिए कि जो विराट कोहली है वो हर मैच में, प्रत्येक मैच में 70 मारता है। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्टली 70 मारता है, बस हम लोग मान लेते हैं एक एवरेज, एक कंसिडरेशन के लिए, कि एक समझ में आ जाए कि भाई हाँ, कोहली का एवरेज कितना है? 70। इस तरह कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, उसका एवरेज कितना है? 20, 20 का एवरेज है उसका। नहीं है फिर भी बोलेंगे 20 ही है, ठीक है, तो समझे, 20। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं, शायद नहीं समझ में आया, और सुनिए। देखिए, आप सपोज करिए हम लोग सब एग्जाम दिए 12th का, और 12th का एग्जाम में मान लेते हैं आप में से किसी का 95% आया। ठीक है, रिश्तेदार का कॉल आया, और बेटा कैसा? मेरा बेटा का तो 92 आया है। आप झाड़ के जवाब दिया, हाँ ताऊ जी, अपन 95 लाके बैठे हैं। तो आप उनको 95% बोले अपना जो 12th का रिजल्ट है। बट क्या इसका ये मतलब है कि आपका मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में एकदम 95 95 95 95 रहा हो? बहुत रेयर ही ऐसा होगा ना, ऐसा तो होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है, किसी ना किसी का कुछ तो कमी होता ही है। तो मान लो कोई बंदा अगर मैथ में स्टर्ड है, 95 लाया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि उसका फिजिक्स वीक रहा हो, वो फिजिक्स में 89 लाया हो, केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहा हो, 100 लाया हो, और इंग्लिश में हो सकता है वो 90 लाया। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अगर 95% स्कोर किया है तो वो हर सब्जेक्ट में 95 95 95 लाया। बट अपने कंसिडरेशन के लिए और इजी से समझने के लिए हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि जो मेरा एवरेज स्कोर है, जो मेरा एवरेज परसेंटेज है वो 95% है, जो विराट कोहली का एवरेज है वो 70 रन है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हर मैच में वो 70 मारा, किसी मैच में ज्यादा मारा होगा, किसी मैच में कम मारा होगा। बट हम लोग एक समझ लेते हैं कि एक ऐसा नंबर जो सब में बढ़ जाए, एक ऐसा स्कोर जो सारे सब्जेक्ट्स में बढ़ जाए। अब देखिए, इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आप सोच रहे हो क्या आप इतना देर से समझा रहे, मेरे को समझ नहीं आया। देखिए, बचपन से आज तक जब भी एवरेज का कोई क्वेश्चन आता था, सपोज करिए हम आपको एक छोटा सा बात बोलिए कि द एवरेज ऑफ 99 नंबर्स इज 157.5। कितना भयंकर नंबर है ना, देख के डर लग रहा होगा, मेरे को खुद लग रहा है। यानी 99 नंबर्स का एवरेज 157.5 है। इसमें हम लोग जाएंगे, इससे पहले थोड़ा छोटा डेटा लेते हैं। अगर हम आपको बोले एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 5, 10 नंबर्स का एवरेज 5 है, तो कैसे लिखेंगे? हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 10 नंबर्स का एवरेज 5 है। ये हम लोग का लिखने का स्टाइल है,
और थ्रू आउट यही चलेगा। अभी हम आपको बस छोटे छोटे चीज समझा रहे हैं, हम लोग सब करेंगे क्वेश्चन वगैरह। तो जब भी इस तरह से एवरेज हो ना, एवरेज को हम लोग ऐसे गोला करके सर्कल करके लिखते हैं, ये हम लोग का स्टाइल है एवरेज को डिनोट करने का। अच्छा, ये 10 नंबर्स का, या कहिए मान लेते हैं 10 मैचेस का, चलो 10 मैचेस का जो एवरेज स्कोर है वो 5 रन है। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज है विकास, तो 10 मैच में वो 5 का एवरेज से खेल रहे हैं। व्हाट डज दिस मीन कि जो 5 है वो बराबर बराबर 10 मैचेस में बटा पड़ा है। ऐसा ये मतलब नहीं जो हर मैच में 5 मारा, हो सकता है किसी में 0, किसी में 2, किसी में 8, किसी में 9, बट ओवरऑल जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं औसतन कितना मार रहा है भाई, 5 रन। अच्छा, अगर हम आपसे टोटल कितना होगा आप तुरंत बोल दोगे, 10 मैच का अगर एवरेज 5 है तो टोटल कितना होगा 50। इस तरह मान लीजिए अगर 20 मैचेस में किसी का एवरेज 10 है तो टोटल कितना होगा 200। यही तो हम लोग बचपन से करते आए। बचपन से आज तक जब भी एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो टीचर हो या कहीं भी आप पढ़ते हुए खुद भी, तो जो पहला इंस्टिंक्ट हम लोग का है वो यही कहता है करने को कि जब भी एवरेज नजर आए इंटू कर दो, 20 इंटू 10 200, 10 इंटू 5 50। आप शुरू से ऐसे ही सॉल्व करते हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, अगर हम लोग एवरेज का 100 सवाल करते हैं ना, तो 99 क्वेश्चन में हम लोग टोटली ही नहीं करने वाले, यानी हम लोग टोटल ही नहीं करेंगे। सोचिए कितना औसम, मतलब जो आप बचपन से आज तक सीखे सब तो धरा 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 का धरा रह गया। आप कभी भी हम लोग टोटलिंग करेंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे वो तो आप आगे सीखोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझना, जो आज तक आप बचपन से करते आए टोटलिंग वाला मेथड जिसको कहते हैं, यानी 10 नंबर का एवरेज अगर 5 है तो टोटल कितना होगा 10 5 50। 20 नंबर का एवरेज अगर 10 है तो टोटल कितना होगा 20 10 200। ये चीज ही हम लोग नहीं करने वाले, टोटली एवरेज का कंसेप्ट ही हम लोग बदल के रख देंगे। तो करेंगे क्या, बट इससे पहले समझते हैं कि व्हाई दिस प्रोसेस इज बैड। अभी मान लीजिए यही चीज हम आपको यहाँ पे थे, मान लो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, हम लोग करेंगे सब। अब देखिए 99 नंबर्स का एवरेज है 157.5। आप में से किसी का दम है जो इसको एक बार में मुंह से बता दे कि टोटल कितना होगा? यार आप क्या, हम खुद शर्मा जाए, कैलकुलेटर भी शर्मा जाए। 99 कैलकुलेटर थोड़ी आपके पास वहां एग्जाम में, और इतना बड़ा इंटू करना तो इट्स लाइक कि बाप रे बाप, दिमाग नहीं खराब हो जाएगा? यानी जब डेटा बड़ा हो जाए तो टोटलिंग तो हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टोटल करेंगे कैसे, नहीं कर सकते। यानी टोटलिंग वाला मतलब बेकार है, कोई सेंस नहीं है। तो करेंगे क्या, वो तो हम लोग अब हम लोग थोड़ा बता रहे करेंगे। देखो अब आप अभी तक समझ गए कि एवरेज क्या होता है। ओके, एवरेज मतलब सिंपल भाषा में बोले तो एक ऐसा नंबर जो कि सब में बराबर बराबर बढ़ जाए। मान लीजिए चिल्ड्रंस डे था और मेरे 5 कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे पास आए। अब हम क्या किए, हम थोड़ा पार्शियलिटी कर दिए, और जो लोग ज्यादा अटेंडेंस करता है क्लास में उस बच्चा को दे दिए 10 चॉकलेट, एक और बच्चा था उसको 4 चॉकलेट दे दिए, एक और बच्चा को 6 दे दिए, एक और बच्चा को 3 दे दिए, एक और बच्चा को 2 दे दिए। इस तरह से चॉकलेट्स बांट दिए। अभी जो 2 वाला बच्चा था, जिस बच्चा को 2 चॉकलेट मिला, वो मेरे पास आया चिल्ला के, सर फीस तो हम भी उतना ही देते थे जितना वो 10 वाला देता था, तो आप अलग अलग चॉकलेट क्यों बांटे? बोले यार बात तो ठीक बोल रहे, बोले सबको बराबर बराबर बांटिए। तो हम बोले ठीक है भाई, काम करते हैं, सारा चॉकलेट्स आप लोग मेरे को वापस कर दीजिए। तो जब हम सबसे सारा चॉकलेट्स वापस लिए, आप देखो टोटल कितना है, 10 4 14 6 20 3 23 2 25, यानी टोटल मेरे पास 25 चॉकलेट्स आ गए। अब मेरे को सबको बराबर बराबर सब में बांटना है। तो जब इस 25 चॉकलेट्स को अपन 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स में बांटेंगे तो प्रत्येक को 5 चॉकलेट करके मिल जाएगा। यही मेरा एवरेज है। बट फिर वही लाइन बोलेंगे, अभी आपको सब सब समझ में आएगा कि इतना देर से आपको जो बोल रहे हो कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। क्या इसका ये मतलब है कि सबको 5 ही चॉकलेट मिला? नो डियर। वाई डियर? बिकॉज ऐसा हुआ ना कि किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, बट हम लोग ऐसा मान लिए कि औसतन सभी को 5 चॉकलेट करके बांटे थे। ठीक, एवरेज मोटा मोटा ही। अब थोड़ा इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपका एग्जाम हुआ और उस एग्जाम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स था, एक था आपका मैथ और एक था आपका फिजिक्स। आपका जो टोटल परसेंटेज आया मैथ्स और फिजिक्स को मिलाकर, जो टोटल परसेंटेज आया है वो आया है 90%। 90%, ठीक है, एकदम सिंपल 90% आया। अच्छा 90% कह सकते हैं, हाँ 90% कोई दिक्कत नहीं, चलो। अच्छा मैथ्स में जो आपका स्कोर रहा है वो रहा है 87। आपसे मेरे को बस इतना बात जानना है कि फिजिक्स में कितना स्कोर रहा होगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों सब्जेक्ट्स में अगर एवरेज मेरे को 90 मिला तो व्हाट डज दैट मीन
कि औसतन दोनों ही सब्जेक्ट में 90-90 मिला होगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज का तो मतलब ही इतना देर से तो यही पढ़ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए, यानी मेरे हिसाब से मैथ्स में भी 90 और फिजिक्स में भी 90। पर अगर हम लोग ध्यान से देखो तो मैथ्स में तो मेरे को 3 नंबर कम मिला है। अगर मैथ्स में 3 नंबर कम मिला है लेकिन ओवरऑल तो मेरे को 90 ही चाहिए, तो इसका सिंपल सा यही मतलब है ना कि फिजिक्स में मेरे को 3 नंबर ज्यादा मिला होगा, विच मींस कि फिजिक्स में 93 मिला होगा। अब ये एकदम छोटा सा एप्लीकेशन था, समझ आया तो ठीक, ना समझ आया तो कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बार हम लोग एग्जाम दिए और 4 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व था, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है जी, मैथ्स और पीसीबी। चलो अब इन चारों को मिलाकर मान लेते हैं आपका एवरेज स्कोर रहा है 91%। एवरेज भी बोल सकते हैं, नेट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर, मतलब जो टोटल आपका परसेंटेज आया ना वो 91% था। आंसर इसका आप दोगे। मान लो मैथ्स में आपको आई 90, फिजिक्स में आपको आया 95, केमिस्ट्री में आपको आया 92, तो आप मेरे को जल्दी से बताओ बायोलॉजी में कितना आया होगा फास्ट। और मेरे को लगता है पेन का जरूरत पड़ेगा, बोलिए जल्दी। एक भी नहीं आया है, चैट तो भरने लगा है पूरा। ओके ओके, वेरी वेरी गुड। ओके 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 ओके, गुड इवनिंग गीतांजलि। चलिए ठीक है, जो भी हम लोग सीखे थे अप्लाई करते हैं। देखिए 91% अगर इन चारों सब्जेक्ट्स में मिला है, व्हाट डज दैट मीन कि सारे सब्जेक्ट में औसतन 91 91 91 करके मिला होगा, बटा होगा, वट एवर यू कैन से। अगर हम आपसे मैथ्स में कितना मिला तो आप बोलोगे सर -1। अगर हम पूछे फिजिक्स में कितना मिला, अच्छा -1 कैसे, अरे 91 मिलना था लेकिन मिला 90, यानी एक कम मिला, माइनस का 1। फिजिक्स में कितना मिला, आप बोलोगे सर प्लस का 4, 91 से 4 ज्यादा। अच्छा केमिस्ट्री में कितना मिला, आप बोलोगे प्लस का 1, 91 से 1 ज्यादा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ओके। अगर हम आपसे पूछे इन तीनों सब्जेक्ट्स में टोटल क्या हुआ है, तो आप बोलोगे ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, अल्टीमेटली 4 एक्स्ट्रा मिला है। अगर इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर 4 एक्स्ट्रा मिला, 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, 4 मार्क्स ज्यादा मिला, तो ऑब्वियस है ना कि बचा हुआ सब्जेक्ट में 4 नंबर कम मिला होगा, यानी इसमें उसको 4 नंबर कम 87 मिला होगा। आई होप आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेते, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 3 सब्जेक्ट लेते हैं फिर से, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। और मान लेते हैं इस बार जो एवरेज स्कोर रहा है बहुत ही बेकार रहा है, 71। 70 लेते, इजी लेते, चलो 70। ठीक है, मैथ्स में इसको मिला 85, 85। ठीक है, रीजनिंग में इसको मिला 77, इंग्लिश में आप बताओ कितना मिलेगा, जल्दी हुई, 1 सेकंड में, डोंट यूज पेन। तो आप देखो एवरेज का मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जो सब में बराबर बराबर बढ़ जाए। अब आप देखो 70 70 70 सबको मिलना था, लेकिन मैथ्स में कितना मिला 85, यानी प्लस का 15। रीजनिंग में कितना मिला 77, यानी प्लस का 7। अगर हम आपसे पूछे ओवरऑल इन दोनों को कितना एक्स्ट्रा मिला, तो आप बोलोगे प्लस का 22। अगर इन लोग को 22 नंबर ज्यादा मिला तो इन लोग को 22 नंबर कम मिलना होगा ना, क्यों, क्योंकि नेट एवरेज तो हमेशा सेम होगा। बात समझ रहे हैं, इतना देर से बस आपको यही चीज हम समझा रहे थे। तो इसमें माइनस का 22 मिलेगा, 70 में से 20 घटाएं और 2 घटाएं, 48 विल बी आवर आंसर। आया था कि नहीं, 48 फर्स्टली आंसर्ड बाय सरबजीत, देन पीयू, देन एकदम लड़ी लगा दी आप लोग। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड, सुपर, आई होप यू गॉट इट। तो ये छोटा सा बात था कि क्या होता है एवरेज और कैसे एवरेज का फंडा चलता है। अभी तक हम लोग चैप्टर शुरू भी नहीं किए, डोंट वरी, ये बस आपको छोटा सा चीज बताया। अब एक और चीज बता रहे, उसके बाद आई प्रॉमिस आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा एवरेज में। देखो आप, ये तो छोटा सा चीज हम लोग सीखे। क्या सीखे हम लोग, मान लीजिए दो लड़का है, लड़का ए लड़का बी, और दोनों को अगर हम बोले कि एवरेज में चॉकलेट्स हम 15 करके बांटे हैं, मतलब 15 चॉकलेट्स करके दोनों को दिए हैं। वही बात है, छोटा सा दोबारा कंक्लूड करके हटाएंगे इसको। और मान लीजिए ए लड़का को अगर हम 12 चॉकलेट दिए, यानी कि अब देखिए एवरेज कितना है 15, दिस मींस कि हम 15 15 करके दोनों में बांटे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस लड़का को 12 मिला, विच मींस कि हम इसको 3 चॉकलेट कम दिए, -3।
इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि जो दूसरा लड़का रहा होगा उसको 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा मिलेगा, विच मीन्स की 80। ठीक है, बस यही बात था, कंक्लूड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल, ये तो हम लोग समझे कि एवरेज होता क्या है, कैसे एवरेज का फंडा बना, बिना टोटलिंग के कैसे हम लोग एवरेज को करते हैं। ठीक, एकदम छोटा सा बात था, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं था। अब थोड़ा और इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। देखिए, सपोज करिए कि एक रूम है, ठीक है, अभी मान लेते हैं क्लासरूम है, ऑनलाइन क्लासरूम है, वर्चुअल, बट स्टिल मान लेते हैं कि ये एक फिजिकल वाला क्लासरूम है, और यहाँ पे मान लेते हैं आप लोग 14 और एक हम 15, लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि 10 जन लोग बैठे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग मी। ठीक है, ओके। और मान लेते हैं उस दिन कुछ है, फंक्शन है, कुछ भी चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, व्हाटएवर, और उस दिन हम लोग क्या किए हैं, आपस में चॉकलेट्स बांटे हुए हैं, और हम सब के पास औसतन एवरेज में 7 चॉकलेट्स पड़ा हुआ है। ध्यान से सुनेंगे, 7 चॉकलेट्स पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल से समझाएंगे, बहुत मजा आएगा। 10 बच्चे क्लास में बैठे थे, हम इंक्लूडिंग मी, और 10 बच्चों के पास 10 पीपल हैड हाउ मेनी 7 चॉकलेट्स एवरेज। टोटल आपको पता है, बट कुछ और हम बोल रहे हैं। अब मान लीजिए एक और नया स्टूडेंट आया, एंट्री लिया, ठीक है, चलो एक और स्टूडेंट आ रहा है, एक नया स्टूडेंट आ रहा है। जैसे ही एक नया स्टूडेंट आया, टोटल स्टूडेंट्स अब कितने हो जाएंगे, 11, क्योंकि पहले 10 थे, एक स्टूडेंट आए और टोटल हो गए 11। जस्ट मान लेते हैं कि जो नया स्टूडेंट आने के बाद जो न्यू एवरेज बना वो बन गया 10। कितना जी, 10। क्वेश्चन सिंपल सा है, फाइंड हाउ मेनी चॉकलेट्स द न्यू स्टूडेंट ब्रॉट। अब आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कितना सिंपल है, कोई भी कर देगा। अगर हम आपको बोले, आप बोलोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, पहले कितना था, पहले था टोटल 70, और अभी कितना है, अभी 110, तो नया बच्चा तो 40 ही लाया होगा। हम ताली भी बजा दी, क्लास भी कर दिए, और बोले वाओ वेरी नाइस। बट इसका एक बहुत बड़ा लूप होल है, यही सम हम दोबारा लिख रहे हैं, और आप मेरे को आंसर बताओ। देखो, अगर हम इसी सम को ऐसे लिखें कि देयर आर 99 स्टूडेंट्स इन अ क्लास whose average is 157.5. There are 99 students in a class whose average is 157.5. If a student joins the room, यानी कि अगर इसमें एक बच्चा का एंट्री हो जाए तो the average is increases by 3. Average is increased by 3. Sorry, not increases. Average is increased by 3. Find that new student. अब आप एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि 99 into 157.5, देन उसके बाद यहाँ पे 160.5 into 100, और फिर दोनों को माइनस, अगर इतना करेंगे तो बोर नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर टोटलिंग मेथड हम लोग फॉलो करें तो जब छोटा डेटा आए देन तो इट्स सुपर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑसम। बट आपको लगता है एग्जाम में ऐसा डेटा आएगा क्या कि 10 का एवरेज 7, 11 का? ऐसा नहीं आने वाला, एग्जाम में आपको यही डेटा दिखेगा, ऐसा ही। तो वी हैव टू डू दिस ना। तो इसी सम को अगर हम लोग टोटलिंग से ना करें, ये तो टोटलिंग था मैथ्स जैसा, रियल लाइफ जैसा करें तो देखो कितना मजा आएगा और आप कितना ऑसम लगेगा देखना। पहले एक बात आपको समझना होगा, 10 बच्चे थे क्लास में और एवरेज 7 था। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक बच्चे के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास 7 चॉकलेट्स करके वो लोग बटा पड़ा है। ठीक है सर, मान लीजिए एक लड़का आया क्लास में, आया ही है, और वो 7 चॉकलेट्स ही लाया। कितना? 7 चॉकलेट्स ही लाया। क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? पर सबके पास 7 चॉकलेट्स था, वो आया और 7 चॉकलेट लेकर आके बैठ गया, क्या ही फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अंबानी का लड़का आया, ठीक है, अंबानी का बेटा है भाई, इतना पैसा वाला, वो पूरा एक ट्रक चॉकलेट्स लेकर आया रूम में, तो क्या होगा बोलिए? अब वो तो इतना सारा चॉकलेट्स लेकर आया है, तो जो चॉकलेट वो एक्स्ट्रा ला रहा है वो सभी ग्रुप मेंबर्स में बढ़ जाएगा, ये जितने रूम में बैठे सब में बढ़ जाएगा। यानी सिंपल सा मोटा मोटा बात आप समझो, जब कोई व्यक्ति अपना हैसियत, अपना जो उसका हिस्सा एवरेज था उससे ज्यादा लेकर के आता है तो ऑब्वियस है ना कि एवरेज बढ़ेगा, और जब कोई व्यक्ति अपना हिस्सा से कम लेकर आता है तो एवरेज घटेगा। एकदम सिंपल सा बात है। हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए, इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, ज्वाइनिंग वाला या फिर लीविंग वाला, कभी कभी क्या होगा, रूम से कोई छोड़कर जा सकते हैं, ग्रुप को छोड़ भी तो जा सकता है। इफ अ पर्सन लीव्स अ ग्रुप, इफ अ पर्सन जॉइन्स अ ग्रुप, इफ 2 पर्सन्स, 3 पर्सन्स, इस तरह से हो सकता है। देखो, आपको सिंपल सा एक मेरा डायलॉग बोलना है। क्या डायलॉग है? आप हमेशा स्टार्टिंग ऐसे करोगे कि अगर वो लड़का अपना हिस्सा ही लाता, उसका हिस्सा कितना है, ओरिजिनल एवरेज कितना है, देखो 7, तो आप बोलोगे ऐसे, अगर वो लड़का 7 ही लाता, अगर वो लड़का 7 ही लाता तो क्या एवरेज में कोई फर्क पड़ता? नो, 7 था, 7 ही लाया, बैठ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
पर एवरेज में फर्क पड़ा है। क्या पड़ा है देखो, एवरेज में 3 बढ़ा हुआ है, 3 का बढ़त हुआ है। तो आपको ऐसे बोलना है, अगर वो 7 ही लाता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन एवरेज में 3 बढ़ गया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब वो लड़का 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया है, 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया। लेकिन आशीष बोलिए, आशीष आपका माइक ऑन हो गया, आशीष माइक ऑफ कर लीजिए। आशीष, आशीष हेलो, ओके ओके थैंक यू। चलिए, अगर वो लड़का 7 ही लाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एवरेज 3 बढ़ गया। इसका मतलब वो 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया, पर कितने बंदों के लिए? जितने अभी बंदे हैं, यानी 11 के लिए। तो 3 एक्स्ट्रा लाया 11 के लिए, 7 + 33 = 40। ये हो गया आंसर। डाउट है? कोई बात नहीं, इस पे हम लोग अभी 5 एग्जांपल करेंगे एक साथ लगातार। चलिए एक और करते हैं, और हर बार डेटा हम लोग इंक्रीज करेंगे। देखो, मान लीजिए 19 स्टूडेंट्स हैं, 19 स्टूडेंट्स का लेट्स से मान लेते हैं एवरेज है 30, ठीक है। एक बंदा आता है, इसका आंसर आप लोग दोगे। एक स्टूडेंट आता है, अ स्टूडेंट जॉइंस द रूम, और इस स्टूडेंट के ज्वाइन करने के बाद जो एवरेज है वो 5 करके बढ़ जाता है। कितना स्टूडेंट, मतलब वो स्टूडेंट कितना लाया बताइए, स्टूडेंट कितना लाया बताइए, बोलिए जल्दी से, एकदम फास्ट, कम ऑन बोलिए। एक आंसर आ रहा है फ्रॉम पीयू पाल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, गुड जॉब पीयू, सुपर। और उसके बाद भी धड़ल्ले से आंसर आ गया, वेरी वेरी गुड। यानी अब मेरे को लगता है आप समझ गए ये कांसेप्ट। देखो, आप कैसे बोलोगे, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे वैसे ही चलते हैं। अगर वो लड़का अपना हिस्सा ही लाता, उसका हिस्सा कितना था, ठीक है 30, अगर वो 30 ही लाता तो एवरेज में कोई चेंज आता? नो, क्यों चेंज आएगा? सबके पास 30-30 है, वो 30 लाकर बैठ जाए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन एवरेज में फर्क पड़ा है। क्या पड़ा है देखो, 5 का बढ़ोतरी हुआ है। दिस मीन्स कि वो बंदा 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया। बट मैं बात समझिए, जब कोई आपके जीवन में आ जाता है तो अब तो उसको काउंट करने लग जाओगे ना, फैमिली का मेंबर बन जाएगा ना वो। यानी वो ये 5 एक्स्ट्रा लाया कितने बंदों के लिए? 19 के लिए? नो डियर, जितने टोटल अब रूम में है, यानी 20 के लिए। टोटल तो अब 20 हो गए ना, तो 20 के लिए। तो 5 एक्स्ट्रा लाया 20 के लिए, 30 + 100 = 130 आवर आंसर। ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते चलिए। अब थोड़ा बड़ा लेंगे ताकि अब मजा आए आपको। 99 स्टूडेंट्स का एवरेज 157.5 है। यही दिए थे ना, डर लग रहा था ना, देखना आप क्वेश्चन मुंह से सॉल्व। एक बंदा आता है, और इस बंदा के आने के बाद क्या होता है, द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3। फाइंड दिस किड, कितना चॉकलेट लाया बोलिए। देखिए मुंह से आंसर दोगे आप, यू नॉट इवन नीड दिस पेन, मजा आ जाएगा। बोलो आप, कोई बोलिए आंसर कितना जी, बोलिए। अगर वो बंदा 157.5 ही लाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एवरेज 3 बढ़ गया। इसका मतलब वो 3 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया, कितने बंदे के लिए? टोटल 100 बंदे के लिए। 300 + 157.5 457.5 आवर। आप इमेजिन करो, अगर यही सम आप टोटलिंग करके करते कैसा लगता, स्वाद आ जाता ना। लेकिन अब कितना मजा आ गया। तो यही है एवरेज, जिसके लिए आज हम आपको इतना सारा लेक्चर दिए, और शायद आपको बहुत पकाए भी। 357 कौन बोल रहे हैं? नो नो नो, नॉट 357 सरबजीत, मिस्टेक, नो 457 ना। 300 में 157.5 जुड़ेगा। पीयू वेरी नाइस, गीतांजलि, प्रिया, नहीं था सबरीन, मुस्कान। हाँ सिस बोलिए। भैया, 457 ही था। वो गलती से 3 टाइप हो गया, 7 होता है ना, इसलिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए नाइस। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा दिमाग खुल गया हो कि बचपन से जो हम लोग पढ़े थे और अब जो हम लोग पढ़े हो कितना डिफरेंट है। बट स्टिल आई से अभी तक हम लोग चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किए, तो ये सारा बस वार्म अप चल रहा था, जस्ट टू मेक यू नो, जस्ट टू मेक इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट आए और समझ आए कि एवरेज कितना इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट पूरा मैथ्स ही इंटरेस्टिंग है। आप तो भी एक चीज पढ़ रहे हो मेरे से, आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, आई प्रॉमिस यू, आप बचपन से जितना पढ़े आप सब भूल जाओगे। यार कुछ तो था ही नहीं, पूरा मैथ्स ही अलग है। चलो, अच्छा, आने का तो एग्जाम्पल ले लिए, एक बार जाने का भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जाने का बाद में लेंगे, पहले आने का ही। तो अंबानी का लड़का आ रहा था, तो अंबानी का लड़का तो ज्यादा ला रहा था। कभी कभी कोई नॉर्मल आदमी भी आएगा ना, कंजूस भी तो आ सकता है, जब एवरेज घटेगा। सेम कंसेप्ट है, आप ट्राई करो, इजी है। चल, मान लेते हैं 49। यस पूछिए। सर वो लास्ट वाला एक बार और बताइए ना प्लीज।
ओके कोई बात नहीं, हम वो नहीं बताएंगे, हम दूसरा डेटा बताएंगे उससे भी हार्ड। चलिए आप लोग बनाओ। 199 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज है 42.5। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, और हार्ड करते हैं इसको। 42.375। तो 199 will you be able to multiply this? It's like never ever possible, right? चलो 199 students have an average of फलाना, ठीक है। What happens is one new student joins the group। तो एक स्टूडेंट आता है जिसके कारण 200 बच्चा हो जाएगा। ये बात आपको खुद समझना है, ठीक है, ये थोड़ी लिखा रहेगा एक आया तो 2 ही सुना बनेगा। चलो, और इस कारण जो एवरेज है वो आपका 4 बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है। Now tell me how much this student brought? बोलिए जी, आंसर आया? पूजा आप बोलेंगे, बोलिए कितना आंसर आया पूजा? पूजा बोलिए माइक पे। सर मेरा वीडियो चल ही नहीं रहा है। अरे यार, कहा है ऐसा? नेटवर्क, नेटवर्क इज डिस्टर्बिंग अस। नेटवर्क ही जड़ है पढ़ने का ना, पढ़ाई नहीं करने देता नेटवर्क साला। बोलिए पूजा, नहीं बना, बनाने की दिखा नहीं, सुन लीजिए तब। चलो वीडियो 199 नहीं बच्चे लीव करके एक बार और ज्वाइन करिए। इसके अलावा तो हमारे हाथ में कोई शक्ति है नहीं, होती तो हम मतलब लाइव हो जाते पूरा, ठीक है। चलो 199 42.375, ठीक है। अगर वो बंदा 42.375 ही लाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या हुआ है, एवरेज 4 बढ़ गया। दिस मीन्स कि वो अपने साथ साथ 4 चॉकलेट एक्स्ट्रा लाया। कितने बंदे के लिए? जो नए हैं, नए न्यू पीपल हमेशा। तो न्यू कितने हैं? 200, 200 के लिए 200 चौक 800, 842.375। will you be able to solve it to by totaling method? टोटलिंग करोगे बन पाएगा? बाप रे बाप, हालत खास्ता हो जाएगा। फर्स्टली आंसर बाय गीतांजलि पंडित, 842.375। फैंटास्टिक। चलिए, आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम लोग को एवरेज पूरा समझ में आ गया कि एवरेज क्या होता है। वार्म अप कंप्लीट हो गया अच्छे से। क्या एवरेज होता है, एवरेज का फंडा कैसा है, फलाना ढिमकाना सब कुछ। अब जैसा कि आपको पता है, हम आपको बोले कि कोई भी चैप्टर आप में से पढ़ोगे तो हम उसको टाइप वाइज पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर। तो अब चलिए आप हेडिंग लगाइए, एवरेज टाइप 1। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में। कंसेक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। हेडिंग लगा दीजिए एवरेज टाइप 1। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक बस बकवास चल रहा था, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल, वो सब बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए था। एक्चुअल में अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हम थोड़ा कंडीशन वाला प्यार है। जैसे प्यार में बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं, ठीक है, ये मत करना, यहाँ मत जाना, उससे मत बात करना। वैसे ये वाला जो एवरेज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें एक शर्त लागू है। क्या शर्त है? अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 1 में, जो हम लोग पूरा पढ़ेंगे एवरेज, वो सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर रहेगा। अभी कंसेक्यूटिव नंबर क्या बोला है? कंसेक्यूटिव नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। अभी क्रमागत संख्या क्या है, बहुत ही ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, बिल्कुल है। जैसे कि 2 4 6 8 10 कंसेक्यूटिव, हाँ जी है। 1 3 5 7 9 5 10 15 20 25 1 5 9 13 17 जितने भी नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कोई बता सकता है क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी के बीच में जो गैपिंग चल रहा है वो सेम है। अब देखो 1 1 1 का गैप, 2 2 2 2 2 2 5 5 5 4 4 4। तो इससे आप क्या समझे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा नंबर जिसमें जो गैप हो वो सेम हो। इसीलिए हम आपको बोले कि आज वाला एक कंडीशन वाला प्यार है। जैसा कि प्यार है कि आई लव यू बट पापा नहीं मानेंगे, कंडीशन आ गया, ठीक है, तो तब तक के लिए रहो तुम। तो वैसे ही अभी हम लोग जो टाइप 1 में पढ़ने वाले हैं,
अभी हम लोग सिर्फ उस नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें कि गैप जो होगा वो सेम होगा। तो आप इसको मत ऐसे रिलेट करना दूसरे नंबर से जहां गैप सेम नहीं होगा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे सब, बट आज का टॉपिक ये है पूरा, इसको हम लोग एक बार में खत्म करें। चलिए इतना समझे, क्रमागत संख्या कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब जहां एक कंटिन्यूटी हो, एक गैप हो, ऐसे। अच्छा, कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। कैसे? कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है, सिंपली हम लोग एक स्टेप में बोल सकते हैं, वो है कि जो बीच वाला नंबर होगा वही पूरे सीरीज का एवरेज होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5, बीच में क्या होगा? आप बोलोगे 2 इधर से हटाएं, 2 इधर से हटाएं, 3, यही आंसर है। अगर हम आपसे इसमें पूछे बीच में क्या होगा, 2 इधर से हटाएं, 2 इधर से हटाएं, बीच में 6, यही आंसर है। 2 इधर से हटाएं, 2 इधर से हटाएं, बीच में 5, यही आंसर है। 2 हटाएं, 2 हटाएं, 15, यही आंसर है। 2 हटाएं, 2 हटाएं, 9, यही आंसर है। बस, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज का जो पहला तरीका है वो है कि जो मिडिल नंबर होगा वही मेरा एवरेज होगा, वही मेरा एवरेज होगा। अब आप में से कुछ लोग के दिमाग में ऐसा जरूर चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि अगर सर 1 2 3 4 5 6 हो जाता तो क्या करते, क्योंकि अब तो बीच वाला नहीं निकल रहा। आप बोलोगे अब तो हम 2 हटाएं, 2 हटाएं तो 2 बच गया, अब हम क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप 3 हटाओ, 3 हटाओ, और क्या बचेगा? 3 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा? 3.5, ये एवरेज हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अगर हम आप यहाँ पे एक सीरीज हम लोग बढ़ा दे, इसको अगर हम लोग 12 तक चलाते तो अब बीच में क्या होगा? बताइए आंसर क्या हो जाएगा जी? 3 हटाएं, 3 हटाएं, 6 और 8 के बीच में क्या आ जाएगा? 7 विल बी आवर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे इस सीरीज में अगर हम लोग बढ़ा दें, 11 कर दे, बताइए एवरेज, तो आप बोलोगे 3 हटाएं, 3 हटाएं, 5 और 7 के बीच में क्या होगा? 6, दैट विल बी आवर एवरेज। तो क्या आप सीखे कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है उनका एवरेज, क्या जो बीच वाला नंबर होता है वही पूरे सीरीज का एवरेज होता है। मस्त, समझ में आया? ओके, सेकंड है। अच्छा, अब इसका एक लूप होल है। लूप होल क्या है? उससे पहले आप मेरे को आंसर दो, बहुत इजी है, बट आप बताओ फिर भी। 5 11 17 23 एंड 29 एंड 35 का एवरेज कितना होगा? एवरेज कितना होगा? कभी भी जीवन में इसको जोड़ के बटा मत करना, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना, 6 का गैप चल रहा है। बताइए एवरेज कितना होगा जल्दी। बोलिए, ऑटो देख ले सुनना कौन कहना दे। तो आप बोले क्या सर, आप भी महेली मजाक कर रहे हैं। 3 इधर से हटाएं, 3 इधर से हटाएं, 17 और 23 के बीच में क्या आएगा? 20, यही एवरेज। और क्या? वेरी सिंपल। यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर बीच वाला, ये तो पूरा क्लियर हो गया। ओके, एक और बात सुनिए, किसी भी दो नंबर्स का एवरेज अगर आपको निकालना है, मान लीजिए 3 और 4 का एवरेज निकालना है, तो किसी भी दो नंबर्स का एवरेज जो मिड वैल्यू होता है, जो दोनों नंबर्स के बीच में होता है, वही तो एवरेज होता है। तो 3 और 4 का एवरेज कितना होगा? ऑब्वियसली 3.5। इस तरह अगर हम आपसे पूछे 991 और 993 का एवरेज कितना होगा? जल्दी बोलिए। बहुत सारे गधे बच्चे होंगे जो यहाँ पे प्लस करके बाई 2 करेंगे, करते आए हैं। हम आपको सच बोले तो हम भी यही करते आए हैं, जब तक ये कॉम्पिटिटिव में ना आए। स्कूल में तो यही करते थे ना, प्लस करके बाई 2, नहीं पता था ना एवरेज एक्चुअल में होता क्या है। बट अब आप समझ गए हो, अगर किसी को डाउट था तो, कि इस तरह का कोई भी दो नंबर आ जाए, जो बीच वाला नंबर होगा यानी 992, वही इन दोनों का एवरेज होगा। ठीक है जी, मिटाए हम ये पूरा। ठीक है, ओके, अब रुकिए, मेरा बात सुनिए। नंबर 1 पॉइंट तो ये था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो बीच वाला नंबर होगा वही मेरा एवरेज होगा। बट मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दे जिसमें 1 2 3 चलते 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 9,99,997 तक चले जाए, तो क्या कोई ऐसा माइक के लाल है जो बता पाए कि यहां से यहां बीच में क्या आएगा? ऐसा कोई है? ऑब्वियसली नहीं है भाई, क्योंकि जब इतना बड़ा सीरीज हो जाए तो क्या हम लोग बीच वाला नंबर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, यानी ये वाला सीन फ्लॉप कर जाएगा। हम लोगों को कोई और मेथड चाहिए। ऑब्वियसली ये मिडिल नंबर तो तभी ना कर सकते हैं जब जो सीरीज हो वो थोड़ा छोटा हो, जब हमको दिख रहा हो आइस से, तो हम बोलिए अच्छा ये बीच में है, ये अच्छा। लेकिन जब कभी सीरीज इतना बड़ा हो जाए तो क्या हम लोग ऐसे ही निकाल पाएंगे मिडिल नंबर से? नहीं निकाल सकते।
तब क्या करेंगे, तब तो इससे भी बवाल मेथड है, वो ये है कि जो मेरा फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। सर नहीं समझे, इसके लिए हम लोग चलते हैं वापस से पिछला सीरीज में जो कि सिंगल सिंगल नंबर्स का था। देखिए जब हम लोग लिए थे क्या क्या नंबर लिए थे, दो ही तीन एग्जांपल लेते हैं तीन ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। तो हम लोग ये सीखे थे कि दो हटा जो बीच में है वो एवरेज, वो तो ठीक है। बट इसका लूप होल हम आपको खुद बोल रहे हैं कि जब बड़ा सीरीज आएगा तो क्या करोगे, ऑब्वियसली वी विल फ्लॉप, राइट। तो क्या करें उस टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग बोले कि जो फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। चलिए अप्लाई करते हैं। 1 और 5 का एवरेज 5 + 1 6/2 मस्त। इसको देखिए 2 और 10 का एवरेज 2 + 10 12/2 6। गेटिंग इट। 1 और 9 का एवरेज 1 + 9 10/2 5। यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर हम आपसे पूछे तो बेसिकली दो मेथड है एवरेज निकालने का। नंबर 1 क्या, ये मत करिए कि सबको जोड़ के बाय 5, वो तो छोड़िए, वो तो कोरिया का बच्चा तो करेगा। आप क्या करोगे, या तो आप मिडिल नंबर देखोगे और अगर कभी गलती से सीरीज बड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकालोगे। चलिए अब आप पहला क्वेश्चन लिखिए और उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ of 1 5 9 कॉमा चलते 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 81। बोलिए, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, बताइए जल्दी से जल्दी, फास्ट आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी, इतना टाइम क्यों। फर्स्टली आंसर्ड बाय, पहले किसका आंसर आया, पहला आंसर आया फ्रॉम सरबजीत। वेरी गुड सरबजीत। चलिए देखिए, पहले आके बात ही अलग होता है, ठीक है। पहला प्यार हुआ था जब आपको, या फिर पहला कुछ भी होता है, पहला दोस्ती, पहली यार, पहला का बात ही अलग है ना। चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ 159 डॉट 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 81। तो क्या बोले थे, अब यहाँ पे बीच वाला नंबर तो हम लोग नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, जो पहला और आखिरी का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। यानी 1 + 81/2 लिख दे रहे हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। 82/2 41 विल बी आवर आंसर। क्या सर ऐसा सारे सीरीज में होगा क्या, नहीं, पहले ही बोल दिए ये कंडीशन वाला प्यार है, तो जब कंसेक्यूटिव नंबर्स होगा ये चीज ऑब्वियसली अप्लाई होगा, और जब भी ऐसा कुछ नंबर्स आ रहे हैं ना तो वो कंसेक्यूटिव ही होगा, सो डोंट नीड टू वरी। चलो आगे बढ़े हम लोग, अब हम मिटा रहे हैं और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। इससे पहले जब आप ये चैप्टर पढ़ते थे ना, एक नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट होगा ना और वो कंसेक्यूटिव नंबर्स का नाम सुनेगा ना, पता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा लेट द नंबर्स बी x, x + 1, x + 2, x + 3 एंड डॉट 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 डॉट। यही करते हैं सर, बेसिक तो यही होता है ना, बट आपको ऐसा करने का कतई जरूरत नहीं पड़ेगा। 99.99% उसमें देखना है। The average of 5 consecutive numbers is 20, is 25, is 25। अच्छा सर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब, अभी देखिए आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब तो कोई भी कंसेक्यूटिव हो सकता है, मतलब 2 का भी गैप हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, इवन 1 लाख का भी हो सकता है। तो कैसे समझेंगे कि कौन सा सीरीज चल रहा है, तो बड़ा सिंपल सा बात है कि कभी भी अगर एग्जाम में या क्वेश्चन कभी भी आप देख रहे हो और नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर्स बोले, नॉर्मल मतलब सिर्फ कुछ नहीं बोले, ऐसे बोला कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप समझ जाना कि वो 1 2 3 4 5 एकदम बेसिक नेचुरल नंबर्स का बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक। और मान लीजिए अगर उसको बोलना होगा ना तो वो बोलेगा कि विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 5 विद अ कॉमन गैप ऑफ 7। गेटिंग इट और नॉट, नहीं तो अगर नहीं बोला है तो आप अपने से एकदम साफ साफ समझ जाना कि ये 1 2 3 4 5 का बात कर रहा है, ठीक है जी। चलिए, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 25, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। बोलिए आंसर।
देखिए कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट होता, कोई भी नॉर्मल जो बेसिक से सॉल्व करता है वो क्या करता, वो बोलता है लेट द 5 नंबर्स बी x, x+1, x+2, x+3, x+4, फिर सबको जोड़ता, 5 से डिवाइड करता, इक्वेट करता और फिर सॉल्व करता। बट ये क्वेश्चन मुश्किल से 0.1 सेकंड का है, इससे ज्यादा लेते हो आप तो आप फेल कर जाते हो। बहुत ही सरल सम है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज मतलब बीच वाला नंबर। आप कुछ मत करो, प्लॉटिंग कर दो। प्लॉटिंग मतलब बताओ बेटा कितना नंबर है? 5, 1 2 3 4 5। आप एक बात बताओ, एवरेज कितना है? 25। हम नहीं बोल रहे, सवाल बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 25। हम लोग बीच में लिख दिए 25। सर बीच में क्यों लिखा 25? इतना देर से यही तो समझा रहे आपको कि जो मिडिल नंबर होता है वही तो एवरेज होता है, मतलब जो एवरेज है वही तो मिडिल नंबर है। अब आप एक बात बताओ, कैसा सीरीज है? कंसेक्यूटिव सीरीज है तो एक एक जोड़ दो, 26 27, यही सवाल को खत्म। बोलो जनाब। हेलो हेलो आर्यन। हेलो। बोलिए आशीष बोलिए। सुनना आर्यन, हम बोल रहे ना कि मेरा नेटवर्क इशू दे रहा है, समझा? हम आवाज ब्रेक हो रहा है, तो सुनना हमको रिकॉर्डिंग दे देना ना। ओके ओके ठीक ना, ठीक है हमको ठीक कल दे देना वो रिकॉर्डिंग क्लास के बाद। बाय 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 बाय, आप जाओ बाय। ठीक। ठीक है, बाय बाय। हाँ हाँ। भैया ये रेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है। स्नेहा भी आंसर कर रही है। 27 27 27, चलिए ठीक है। 25, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज 25। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। आप समझ गए, इजी। चलो आगे नेक्स्ट करो आप। द एवरेज ऑफ द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers, the average of 7 consecutive numbers is 20। ठीक है, ये थोड़ा और लेते हैं ना, चलो। 100, 100, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बताइए। ठीक, अब तो मेरे को लगता है आप समझ गए होगे। तो आप बोले कि कितना नंबर है? 7, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में कितना है? तो आप बोले कि बीच में जितना एवरेज है बीच में लिख दिए 100। ठीक, लार्जेस्ट बोला है, बस एक एक बढ़ा दीजिए। 101, 102 एंड 103, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, वीडियो रुक गया क्या? नहीं नहीं, वीडियो नहीं रुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट। सरबजीत, आप जो बोल रहे थे ना रेंज का कंसेप्ट, देखिए रेंज का मतलब होता है कि जैसे कोई डेटा दिया हुआ है, मान लेते हैं डेटा है आपके पास 1 7 9 एंड 99, 1 7 9 99। तो रेंज का सिंपल मतलब ये होता है कि जो गिवन डेटा है उसका रेंज मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके बीच का गैप कितना है। तो रेंज तो डिफरेंट चीज है। रेंज बहुत सिंपल चीज होता है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो ये जो गिवन डेटा है 1 9 11 99, इसका रेंज कितना होगा? 1 से स्टार्ट हुआ और जो हाईएस्ट गया वो 99 तक गया, यानी 98 का रेंज है जो ये डेटा कवर करता है। तो रेंज इज डिफरेंट थिंग। रेंज का मतलब होता है सिंपल सा
हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ये तो एवरेज का ही अलग कंसेप्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स पे ही वर्क करता है, जहां पे आप देखते हो कि जो पहले भैया और आखिरी नंबर। बोलिए सरजीत, बोलिए भैया एक और डाउट है। ये जो बोलिए आपने बोलिए। 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोला 100 एवरेज है, तो ऐसे लार्जेस्ट नंबर 103 होगा या और कुछ भी हो सकता है? नहीं, वो हमेशा 103 तो होगा। 7 नंबर्स हैं तो बीच में अगर 100 है तो ऑब्वियसली ना 101, 102, 103 बस वही तो होगा, और क्या हो सकता है, आप बोलो। जैसे भैया लगा लो 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, इसकी भी तो एवरेज 100 ही आएगा। वेरी नाइस। तो देखिए इसका आंसर हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे। हमको क्या बोले थे कि जब भी आपको नॉर्मली बोले कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप उसको हमेशा नेचुरल नंबर्स की सीरीज पकड़ोगे। नेचुरल नंबर्स कैसा होता ठीक है है भैया। जिसमें एक का गैप हाँ है, जी, हाँ जी, समझे। समझ आ गया। आप जो बोल रहे हो ना, मान लो आप जो बोल रहे हो वो क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होता तो वो ऐसे बोलता कि द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 10। बात समझ गए, वो ऐसे बोलता हाँ है जी एकदम भैया। एग्जैक्ट। तो आप ऐसे बोलते बीच में 100 आया, अब तो नेक्स्ट कॉमन गैप 10 का होगा यानी 110, फिर 10 का 120, फिर 10 का 130 आंसर होता है उस केस में। चलिए, हाँ यही जी। कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है कि 10 का हो, ऐसे तो इनफाइनाइट गैप्स हो सकता है ना। आप बोल रहे हो कि 70 सॉरी 18, हाँ स्किप तो 70, 80, 90, 100। मान लो कोई और आए और वो बोली 85, 90, 95, 100, वो भी तो सही है, तो उस हिसाब से तो 115 आंसर आएगा। इस तरह अगर 3 का गैप लेंगे तो कोई और आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो इनफाइनाइट हो सकता है। मेन पॉइंट इज कि अगर नॉर्मली कंसेक्यूटिव बोलेगा तो उसको 1 का ट्रीट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा एग्जाम वाला कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। लिखिए एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब देखिए जैसे यहां पे बोल दिया कि एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एंड यू नो इवन नंबर्स कैसा होता है, जो 2 से कट जाए, यानी सीरीज कुछ ऐसा होगा 2 का टेबल चलना चाहिए, जैसे कि 6, 8, 10 हो सकता है, 98, 100, 102 हो सकता है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 consecutive even numbers is 15, is 15। ठीक है, find the largest number, find the largest number। बोलिए आंसर, माइक पे बोलिए जल्दी एकदम फास्ट। बोलिए किसी का आया तो। गुड, चलो देखिए 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 4 प्लॉट कर दिए। अब जो हो सकता है आपको डाउट होगी 4 नंबर्स के बीच में कहां लिखे यार, 2 इधर से हटाए 2 इधर से हटाए तो बीच में तो लिखने का जगह ही नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज बीच में हो सकता है हवा में होगा, तो हम लोग बीच में इसको एडजस्ट कर देते हैं कि लेट द एवरेज कितना है भाई 15, यानी इन 4 नंबरों का एवरेज है 15, बीच में लिख दिए। अच्छा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में इवन नंबर बोला है, और इवन का मतलब क्या होता है, जो कि 2 से कट जाए, यानी 15 के बगल में क्या आएगा 16, और इधर क्या आएगा 14, इधर क्या आएगा 17। 17 इवन है क्या, नहीं ना, तो 16 के बाद जो इवन नंबर होगा वो 18 होगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन। किसी को कहीं डाउट होगा बोलिएगा, ठीक है स्पीड बढ़ाते हैं यार, मेरे को लगता है अब हम लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आगे बढ़ना चाहिए। चलिए एवरेज ऑफ 101 consecutive numbers, 101 consecutive numbers is 45, 45। Find the second highest number। बोलिए माइक पे आंसर, नहीं माइक में बोलिए, चैट में बोलिए। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट नंबर। ये तो चीटिंग है रे बाबा, अब तो आप ये तो चीटिंग कर दिए आप। 5-7 तक ठीक था, 101 नंबर कैसे लिखे, इसीलिए तो ये क्वेश्चन लिए ताकि आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए एवरेज कंसेक्यूटिव नंबर्स को लेकर। मैंने 94 94 का आंसर नहीं है, 90 तुमसे पूछे 94 कौन दे रहा है, 94 तो गलत है। नाइनटी फोर या 95, खेल रहे हैं आपके साथ। 94 या 95 बोलिए। चलो क्लियर करते हैं इसको, ठीक है देखिए देखो
सबसे पहले प्लॉटिंग करते हैं। अब आप तो इतने महान हो नहीं, ना हम इतने महान है कि हम लोग 101 नंबर यहाँ बना पाए, नहीं बना पाएंगे। क्या करें, कम कॉमन सेंस। 101 नंबर्स के बीच में जो आएगा वो एवरेज है। कितना किया आप बताओ, 45, यानी बीच में तो 45 आएगा। 101 नंबर्स में से एक नंबर बीच में 45 आ गया, बचा कितना, 100 नंबर्स, 100 नंबर्स। तो 100 नंबर्स में से 50 नंबर इधर होगा और 50 नंबर्स इधर होगा, यानी 50 नंबर्स इधर होगा, 50 नंबर्स इधर होगा। तो अगर मेरे को हाईएस्ट में जाना है तो 50 जोड़ दीजिए, यानी 95 आंसर हो जाएगा। और अगर मेरे को लोएस्ट में जाना, लोएस्ट का तो पूछा ही नहीं तो क्या ही जरूरत। लेकिन देखिए आपसे हाईएस्ट नहीं पूछा है, जितने लोग 95 कौन दे रहे थे पता नहीं, देखे इसलिए हमने किया ऐसा। 95 होता आंसर अगर मैं से हाईएस्ट पूछता, बट सेकंड हाईएस्ट पूछा है ना, इसलिए 94 आंसर होगा। ठीक, गुड रानी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। क्लियर, ओके। चल अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये सब तो आप समझ गए, बच्चा वाला चीज। बच्चा वाला नहीं है, यही चीज नहीं समझ में आता तो यही सब हार्ड लगता, तो समझ गए इसीलिए इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ 201 इवन नंबर्स, इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स, 201 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स। ध्यान से, हम 201 इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है वो है कितना ले लें, 178, 178। ठीक है, फाइंड दी सेकेंड हाईएस्ट नंबर, फाइंड दी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। एक बार में बोलिएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। बोलिए माइक पे। भैया 276। 276। और कोई गलत सॉरी है? सॉरी 376 हाँ 3 सॉरी 376 भैया। यस नॉट समरीन, वेरी बैड। समरीन आप भी देखो, इसीलिए ये क्वेश्चन दिए हुए। अभी आप लोग मतलब हड़बड़ा रहे हो, और हड़बड़ा नहीं रहे हो, एक्चुअली वही बात है कि जो पहले सीखे वही यहाँ अप्लाई कर दिए, बट नहीं, क्वेश्चन डिफरेंट है। इस बार आपसे इवन बोल रहा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर्स का एवरेज अगर 178 है तो बीच में क्या आएगा, 178। अच्छा, 201 नंबरों में से एक नंबर बीच में आ गया, 178, बचा कितना, 200 नंबर्स। तो दिस मींस कि 100 नंबर इधर रहा होगा, 100 नंबर इधर रहा होगा। अब ये नॉर्मल कंसेक्यूटिव नंबर थोड़ी है गीतांजलि जो 100 जोड़ दिए, यहाँ तो इवन है ना, और इवन के लिए 2 का गैपिंग चलता है। इसका मतलब 2 2 2 2 बढ़ाओगे आप 100 नंबर्स तक, तो इंटू 2 200 बढ़ जाएगा, यानी कि 378 आंसर होता। अगर हाईएस्ट पूछता, आपसे सेकंड हाईएस्ट पूछा है, यानी 376 विल बी आवर आंसर। चलिए ठीक, उम्मीद है समझ आया। और चलो, आज फर्स्ट डे है ना, थोड़ा लाइट रखते हैं, छोड़ो कि कराएं। और चलो एक दो और कराते हैं, एक दो और कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ के जाने लग गए। क्या हो गया रे? 7 if the average of A, B, C, D, E, F, G are consecutive even numbers. Consecutive even numbers. ठीक है? And J, K, L, M, N are consecutive odd numbers. Find average of all the numbers. Find average of all the numbers. बताइए. Find average D of. D plus L by 2 L by 2। हेलो भैया, ओके बाप रे, मार कर दिया आपने।
चलिए कोई बात नहीं, हम पूछे ना थे माइक पे पर, आप लोग ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, बहुत मारेंगे, जब बोलेंगे माइक पे बोलने तब बोलिएगा, इसे नहीं। चलो 7 नंबर्स है। अब आप एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछे इन 7 नंबर्स का एवरेज कितना होगा? अरे भाई कंसेक्यूटिव है तो जो बीच वाला होगा वही एवरेज होगा। 3 इधर से हटाएं, 3 इधर से हटाएं, यानी बीच में क्या है? बीच में है आपका डी, तो इन सब का एवरेज हो गया डी। अच्छा इधर कितना है? 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 हटाएं 2 हटाएं, बीच में कितना है? एल। तो अगर इस सीरीज का एवरेज डी है, इस सीरीज का एवरेज एल है, तो इन दोनों सीरीज का एवरेज कितना होगा? जो इनके एवरेजेस का एवरेज होगा। ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, इसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर से हम बोल रहे, ध्यान से सुनिए। एक सीरीज का एवरेज कितना आया? डी, आपको समझ में आ गया आराम से। दूसरी सीरीज का एवरेज कितना आया? एल। तो जो इन दोनों सीरीज का एवरेज के एवरेज, कैसे बोलेगा, इन दोनों सीरीज का एवरेज का जो एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। बाप रे बाप, चंदू के चाचा ने चंदू की चांदी को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो वाला बात हो गया। डी प्लस एल बाई 2। अब इसको हम लोग अप्लाई करें, बहुत मजा आएगा। चलो करते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 99 consecutive numbers, 99 consecutive numbers is 153 and average of 192 other consecutive numbers is 154. Find the average of all the numbers together. बोलिए आंसर, नॉट बोलिए, टाइप करिए। Find the average of all numbers together. All the numbers together. मस्त समझ में आया कि नहीं आया रे? अब तो आना चाहिए एकदम मस्त वाला। इसका एवरेज 153, इसका एवरेज 154, तो जो दोनों के एवरेज का एवरेज होगा वो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। यही कंसेप्ट है, मस्त। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा? बीच में, यानी 153.5। फर्स्टली आंसर बाय डी एंड आई। कोई बात नहीं, डी एंड एल ठीक था। डी प्लस एल बाई 2 ना, चाह के सेम एच, एच मतलब एच। अच्छा एच, एच कहां से ला दिए? गीतांजलि 153.5, वेरी। चलो ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, गुड जॉब। नाइन, average of 1000 consecutive numbers, 1000 consecutive numbers is 199. 199. Find the average of first and last number. Find the average of first and last number. मेरे को नहीं लगता आपको डाउट होना चाहिए, तो पीट देंगे पकड़ के। अभी हम लोग क्या पढ़े थे स्टार्टिंग में कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज होता है, जो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज होता है, वो पूरे सीरीज का एवरेज होता है। तो ऑब्वियसली अरे यही तो होगा, क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ऐसा भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आगे बढ़े यार, आज के लिए इतना रखें। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम उधर ज्यादा ले लिया ना। एक दो और करते फिर रखते आज, कल फिर इसी के ऊपर एकदम कोर क्लास लेंगे। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स बता रहे थे ना, उसमें थोड़ा टाइम ले लिया उधर। देयर आर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये कल ही बताएंगे ये वाला। एक और बेसिक्स हम करा देते हैं। नेक्स्ट नंबर्स, चलो ये वाला कंसेप्ट। इफ द एवरेज ऑफ average of 5
6 consecutive even numbers. 6 consecutive even numbers is 25. 6 consecutive even numbers है जिसका एवरेज अगर 25 है, ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. चलो बोलिए आंसर. आंसर तो आ जाना चाहिए, इजी है. वेरी इजी. आप बोले कैसे? 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स है और 6 नंबर्स का एवरेज कितना है? 25. 3 हटाएं, बीच में कितना आ गया? 25. इवन है तो इवन सीरीज चलेगा. इसके बगल में 26 28 30, इसके बगल में 24 22 20. आपसे फर्स्ट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस पूछा है. 30 में से 20 जाएगा, 10 इज आवर आंसर. आया कि नहीं? Firstly answered by 10. Sarabjeet. Good. Okay, very nice. मुस्कान 39. Very bad. Repeat 30 क्यों? अच्छा लार्जेस्ट बता रहे हैं. लार्जेस्ट नहीं ना, आपको डिफरेंस बताना है ना मुस्कान, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का. तो 30 और 10 का अंतर 20. कोई बात नहीं मुस्कान, चलिए ये तो था इजी. मेरा चैलेंज कुछ और है. अब हम देखना चाहते हैं कौन आंसर देंगे. लेट मी चेक. ये हलवा सम तो आप लोग कर दिए, बहुत मजा भी आया ना. बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि द एवरेज ऑफ 201 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, अब मजा आएगा. अब बताइए. इज 528. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर. कम ऑन, माइक पे बोलिए जिसका आंसर है. चैलेंज, कम ऑन. एक भी नहीं. 400 भैया, 400. 400. क्या बात है सरबजीत, वाह. अरे कैसे कितना हेवी पकड़, कैसे किया सरबजीत? भैया वही 200 प्लस किया और 200 माइनस किया, उन दोनों को माइनस कर दिया. 728 माइनस. नहीं तो फिर ऐसा हमको दुख हो गया, मजा नहीं आया. सॉरी, वेरी बैड. बैड नहीं मतलब ठीक है, आंसर सही है, बट ये नहीं हम चाहते थे. कुछ और चाहते थे. कुछ और चाहने के लिए हम लोग पहले इसके पिछले वाले नंबर में चलते हैं. देखिए इतना करने का जरूरत नहीं था. सो यू हुआ है. देखो इसके पिछले वाले सम में चलते हैं जहां पे 6 इवन नंबर्स थे. देखिए इसको भी करेंगे पर पहले इसके जस्ट पीछे जा रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. आपसे क्या पूछा था सरबजीत कि आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस बताना है. आप एक मेरे को छोटा सा बात बताओ. अरे यार जो डिफरेंस चलेगा वो तो 2 2 2 का चलेगा. और अगर 6 नंबर्स प्रेजेंट है तो जो टोटल गैप्स बनेगा 1 2 3 4 5, 6 नंबर के बीच में मस्त ना. हेवी 6 नंबर के बीच में जो गैप बनेगा वो 5 का बनेगा. तो इसके पहले भी सम में हम लोग को नीड नहीं था कि हम लोग पूरा ऐसे प्लॉटिंग करें पूरा 28 30. नो, इट वाज नॉट नीडेड. वो तो बस हमको 200 प्लस माइनस करना ही नहीं था, उसी को वही 400. एग्जैक्टली. अगर 6 नंबर्स हैं तो उसके बीच में टोटल 5 गैप्स आएगा. अब ये कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल सा. आप खुद सोचो एकदम नॉर्मली कि यार अगर 6 नंबर, मेरे को 6 नंबर सीढ़ी पे जाना है. नॉर्मल स्टेयर्स लेते हैं 1 2 3 4 5. तो आप तो 1 में ऑलरेडी खड़े हो. 1 में थोड़ी आप जंप करोगे. योर फर्स्ट स्टेप विल ब्रिंग यू टू डायरेक्टली 2. यानी पहले आप 2 पे आओगे, 3 4 5. यानी अगर आपको 5th स्टेयर में जाना है तो आपको 4 स्टेप्स चढ़ना पड़ेगा. 5 स्टेप थोड़ी लोगे. ऐसे थोड़ी ऐसे कुछ लोगे कित जैसा बोलोगे 1 में तो ऑलरेडी खड़े ही हो ना. गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पे तो आप ऑलरेडी खड़े ही हो. आप जंप करके जाओगे लार्जेस्ट नंबर तक. तो अगर 6 नंबर्स हैं तो आप 5 लिफ्ट्स लोगे, 5 जंप्स लोगे. इसी तरह अगर 201 नंबर्स हैं, कैसा नंबर्स? इवन नंबर्स, तो आप 200 लीप लोगे. और हर बार जो गैप है वो कितने का है? 2 का है. 400 आंसर आ गया. कोई जरूरत ही नहीं है कि एवरेज कितना और फलाना ढिमकाना. यू जस्ट डोंट नीड. मेन पॉइंट ये है कि अगर 201 नंबर्स है तो जो बीच में गैप्स आएगा वो 200 गैप्स आएगा. इंटू 2 कर दो, 400 आंसर आ जाएगा. ठीक है. इस तरह मान लीजिए एवरेज ऑफ, ये बोलता है यहाँ पे 901 नंबर्स. कोई फर्क नहीं पड़ता. 901 नंबर्स के बीच में
900 गैप होगा और प्रत्येक गैप 2 का है तो 1800 आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ठीक, चले आज के लिए इतना कॉफी करते हैं। ठीक है, होता तो और ज्यादा, लेकिन जो स्टार्टिंग में बताया ना आपको बेसिक्स, थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं, आज फर्स्ट क्लास था, लाइट हार्टेड, बहुत लाइट क्लास हुआ, ज्यादा इसमें होमवर्क देने का है नहीं। ठीक है, हम देखते कुछ होगा तो दे देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज बाकी है। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसा कह सकते हैं कि पार्ट 1 था, कल हम लोग पार्ट 2 पूरा उसमें एकदम कवर कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा आज का क्लास। कल फिर मिलते हैं चाय के साथ, आज के लिए इतना कॉफी है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।